ये जो है नसीरपुर का चांदनी चौक बोला जाता था किसी टाइम में, आज गांधी मार्केट की थी। ये हाल कर दिया है यहाँ के नेताओं ने। जल बोर्ड का एक भी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है, ना वो विधायक को विधायक मानते हैं, ना वो हमारे मार्केट के प्रधान को प्रधान मानते हैं। पब्लिक ऐसी तैसी कराए, गाड़ी आती है और ढक्कन खोल के गाड़ी चली जाती है। वो कोई फट्टी नहीं मारते, कोई कुछ भी काम नहीं करते हैं और उसके बाद अपनी फोटो खींचते हैं। वो मना करके गए क्लियर, किसी को कंप्लेंट कर लो, विधायक को कर लो, एमपी को कर लो, सीएम को कर लो, हमारे से नहीं होगा। उनके कर्मचारी काम करके राजी नहीं है। आज मैं उनको 2-4-5 हज़ार रुपये दे दूंगा, तुरंत खोल जाएंगे। ये पिछले जनवरी से लेके हम लोग इस चीज़ के लिए जा रहे हैं कि सर ये करवा दो, सर ये करा दो। जब हमारे अपने बंदे नहीं सुन रहे हैं तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। कोई सीवर का साइज़ होना चाहिए, पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से लगे, तब तो पानी निकलेगा ना। 1 फुट के सीवर के ढक्कन से कुछ पानी निकलेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा के गांधी मार्केट में है, जहां अभी हाल ही में सड़क बनाई गई थी और सरकार की बनाई हुई सड़क के ऊपर अब जलभराव हो रहा है। कल बारिश हुई और बारिश से घुटनों तक पानी भर गया। इससे हुआ ये, जो तमाम दुकानदार हैं वो उनकी दुकानदारी बंद हो गई। और साथ में पीछे एक मंदिर नज़र आ रहा है आपको। ये मंदिर का दरवाज़ा इसलिए बंद है क्योंकि मंदिर के बाहर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है, इसलिए भक्तजन पहुंच नहीं पा रहे हैं। मंदिर को बंद करना पड़ा। कैमरामैन मेरे पीछे दिखाए ये पूरी तस्वीरें। ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल है, कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कल घुटनों तक पानी भरा हुआ था। विडम्बना ये है कि गांधी मार्केट के जो दुकानदार हैं, जो प्रधान हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो बीजेपी सपोर्टर हैं और प्रधान जी खुद हमारे साथ खड़े हैं और ये खुद चुनाव में प्रचार करते हुए नज़र आए हैं बीजेपी का। अब बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो पा रहा है। कहा यह जा रहा है जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज का दुकानदार गांधी मार्केट का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को जिताया और जिताने के बाद जो अब हालत बनी हुई है, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उससे उनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। वो लोग खाली बैठे हुए हैं। बहरहाल क्या कह रहे हैं प्रधान जी, क्या कह रहे हैं दुकानदार, चलिए आपको सुनवाते हैं। जा के मोहल्ले के लोग, गांधी मार्केट के लोग, नेताओं के जो है पैर पकड़ने को तैयार हैं कि भाई हमारी समस्या सुन लो, हमारी मार्केट का ये हाल हो रहा है। ये जो है नसीरपुर का चांदनी चौक बोला जाता था किसी टाइम में, आज गांधी मार्केट की थी। ये हाल कर दिया है यहाँ के नेताओं ने, बिल्कुल ही आँख बंद करके रखी हुई है। आखिर कसूर क्या है गांधी मार्केट का? एक एक दुकानदार ये पूछना चाहता है कि क्यों यह बेरुखा हमारे से जो है जो भेदभाव किया जा रहा है। मुक्का देकर आप लोग सम्मान भी करते हैं नेताओं का, जब भी वो सब चीज़ करते हैं जी हमारे लिए। हमारे ऊपर तो बैनर लगा हुआ है कि ये लोग बीजेपी के हैं। हम लोग किसी पार्टी से, किसी से भी हमारा कोई वो नहीं है कि हम इस पार्टी से रिलेटेड हैं या उनके साथ हैं। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम गांधी मार्केट के दुकानदार हैं। हमारे लिए जो भी पार्टी से जो भी नेताजी आएंगे वो हमारे लिए सम्मानित हैं। जो भी पार्टी से लोग आएंगे हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। परंतु उनसे उपेक्षा ये जरूर रखेंगे कि आप भी हमारी बातों को सुनिए और इस चीज़ों का ध्यान रखें कि यहाँ पे लोग 1-1, 1.5 लाख रुपए किराए की दुकानें लेके बैठे हैं। अगर यहाँ पे ग्राहक ही नहीं आएगा तो वो दुकानदार करेंगे क्या यहाँ पर बैठकर? तो ये आप विधायक प्रद्युम्न जी के ऑफिस में गए शिकायत लेके? जी 20वीं बारी गए हैं। हमारे मार्केट के प्रधान श्री विकास कुमार जी हैं, ये आए हैं। तो इनके साथ में जो है हम बहुत बारी गए हैं। विकास जी ने भी बहुत बारी बोला है। वहाँ जाकर जो है जो जेई हैं नितिन जी, उनसे बात करवा दी जाती है। नितिन जी बात करो प्रधान जी से। नितिन जी जो है एक मीठी गोली दे देते हैं कि चलो जी हो जाएगा, हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। ये पिछले जनवरी से लेके हम लोग इस चीज़ के लिए जा रहे हैं कि सर ये करवा दो, सर ये करा दो। जब हमारे अपने बंदे नहीं सुन रहे हैं तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। तो क्या कहेंगे, आप भी प्रधान हैं चूँकि यहाँ के? देखिए, मैं सनातन धर्म मंदिर का प्रधान हूँ और कपिल मेरा नाम है। समस्या इतनी ज़्यादा है कि सुबह जो 70-75 साल की लेडीज़ मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह सुबह आती हैं, उसमें कईयों के पैर फिसल गए हैं और ये परेशानी मेरी ख्याल जनवरी 2026 से चल रही है। मैं और जसवंत सिंह जी जो मेरे बगल में खड़े हैं, कई बार हम प्रबुद्ध के ऑफिस में गए हैं, उनके पीए से भी मिले हैं और लोगों से भी मिले हैं। तो वो कहते हैं अभी गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी आती है और ढक्कन खोल के गाड़ी चली जाती है। वो कोई फट्टी नहीं मारते, कोई कुछ भी काम नहीं करते हैं और उसके बाद अपनी फ़ोटो खींचते हैं और ढक्कन के तो गाड़ियाँ जरूर भेजते हैं, कभी छोटी गाड़ी कभी बड़ी गाड़ी, लेकिन ढक्कन खोलने के बाद काम नहीं होता। वो कहते हैं जी ये तो हमारा भी यही कहना है जी। अब मैं खुद गया हूँ 3 नंबर गली में, लास्ट तक वहाँ गया हूँ, उन्होंने ढक्कन मेरे सामने खोले हैं। बस उनका यही कहना है जी, हम इसके आगे कर नहीं सकते कुछ।
बार हमने बोला प्रेशर मारो, विकास जी हमारे साथ थे, हमने कहा जी प्रेशर से इसको साफ़ करो, पर उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, गाड़ी लेके वापस चले गए हैं। जब भी आते हैं गाड़ी लेके चले जाते हैं वापस। मैं ये कहना चाहूँगा, नाम बता दीजिए। मैं विकास कुमार, प्रधान गांधी मार्केट। हम पिछले जनवरी से इतने दुखी हैं कि 4 बूंद बरसात होती है, घुटनों घुटनों पानी बाज़ार में। कल रात को 9 बजे तक पानी नहीं उतरा, दुकानें 7 बजे 6 बजे बंद हो गई, दुकानदार भूखे मर रहे हैं, वैसे ही काम नहीं है। विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी टाइट कर देते हैं जेई को, लेकिन जल बोर्ड का एक भी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है। ना वो विधायक को विधायक मानते हैं, ना वो हमारे मार्केट के प्रधान को प्रधान मानते हैं। पब्लिक ऐसी तैसी कराए, उनकी लेबर आती है, गाड़ी लेके आए हैं। आज सुबह भी एक भी ढक्कन में कोई उन्होंने वो नहीं लगाया जैसे उनका कोई पानी लग रहा है या पेट्रोल लग रहा है। वो दिखाने के लिए पब्लिक के लिए गाड़ी लेके जाते हैं, बाकी का डीजल भी बेच देते होंगे वो लोग। इतना करप्शन फैला रखा है, जेई इतना मक्कार हो चुका है कि किसी तरह से सुन के राजी नहीं है। ना उसके लिए कोई विधायक है, ना कोई एमपी है, ना पब्लिक है। प्रधान जी, आप तो खुद भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, चुनाव में आप झंडे भी उठाते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी सरकार में आपका ही काम नहीं हो पा रहा है? मैं अपने लिए ही नहीं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे ही काम हो, काम तो सभी के होने चाहिए। अब यहाँ सारे ये तो नहीं है बाजार में कि सब बीजेपी के, लेकिन जो पानी भर रहा है इसमें 50,000 आदमी अप डाउन करता है इस बाजार से। तो विधायक जी आए हैं, विजिट किया है, देखिए सुधली है आप लोगों की? भाई विधायक जी तो 2 बार आए भी हैं, अभी पीछे उन्होंने पाइपलाइन भी जुड़वाई थी, लेकिन जेई जो है मक्कार है। अब उसकी लेबर कहती है जेई ने जो पाइपलाइन डाले हैं वो गलत डाले हैं। आज वो कहते हैं किसी हालत में ढक्कन नहीं खुलेंगे, पानी भरा हुआ है। अरे भरा हुआ है तभी तो आपको बुलाया है। वो मना करके गए हैं क्लियर, किसी को कंप्लेंट कर लो, विधायक को कर लो, एमपी को कर लो, सीएम को कर लो, हमारे से नहीं होगा। उनके कर्मचारी काम करके राजी नहीं है। आज मैं उनको 2-4-5 हज़ार रुपये दे दूँगा, तुरंत खोल जाएंगे। पहले भी लिए हैं पैसे? पहले उनके लड़कों ने मांगी थी, हमने विधायक जी से शिकायत की तो उन्होंने डांट पड़ी, तो उसके बाद पैसे मुंह से मांगने बंद कर दिए। लेकिन आज मंशा यही होती है कि किस तरह से इनके मुंह से निकलवाएं, खुद ही पैसे दें। आज ये हाल हो गया है। जेई कभी अपने एरिया में दौरा नहीं करता। आज पता लगा बैठे बैठे प्रमोशन हो गया, जेई से एई बन गए, लेकिन कभी एरिया में आगे झांका नहीं कि हम किस दुविधा से गुजर रहे हैं। आज भी देखो कितनी पब्लिक कैसे परेशान है। ये कल का पानी है, आज तो बरसात भी नहीं हुई, कहाँ जाएंगे? ये लेडीजें जा रही हैं। हाँ जी बहन जी, दुखी हो इससे पानी से? आप बताओ जरा। तो सही बताओ ना अभी जब ये पब्लिक है। अरे बात तो सुनो। अरे डरते क्यों हो? पब्लिक में भी डर का माहौल है, किसके लिए क्या बोलें? सही बात है। दिल्ली जल बोर्ड इतना करप्ट हो चुका है कि किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारा दिल्ली जल बोर्ड कमिश्नर से भी ये अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, एरिया में अच्छा कर्मचारी दिया जाए। और भाई सीवर लाइन ना ठीक से डाली नहीं गई है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये आधे फुट का 1 फुट का तो गहरा सीवर बनाया है, तो पानी निकलेगा कैसे? कोई सीवर का साइज़ होना चाहिए, पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से लगे, तब तो पानी निकलेगा ना। 1 फुट के सीवर के ढक्कन से कुछ पानी निकलेगा? मेन चीज़ तो आते हैं, विजिट करते हैं, इधर देखते हैं, सुध लेते हैं आप लोग। सर वो तो सब हमारे जो मतलब मार्केट के सम्मेलन के लोग हैं वो करते ही हैं, हम लोग स्वागत तो करते ही हैं। सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये इंजीनियरिंग ठीक से नहीं हुई है, सीवर लाइन प्रॉपरली डाली ही नहीं गई है, क्योंकि आधे फुट के ढक्कन से सर क्या होगा? उस गड्ढे से पानी निकलेगा ही नहीं। पूरी मार्केट भरी हुई सर, कल तो पूरी मार्केट भरी हुई थी यहाँ पे, और पानी का बहुत बुरा हाल है। सीवर सारे खराब लाइन है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। देख लो जी, सावन का महीना चल रहा है, खाली बैठे हैं पूजा पाठ की दुकान पे, एक कस्टमर नहीं आता सुबह शाम तक। कल ये था कि बस पूछो मत, पब्लिक गाली देती जा रही थी, कैसे रोड है, कैसे क्या। पानी की वजह से बंदे भक्तगण कहाँ से आएंगे? सीवर में से नहीं आ सकते ना, कोई भी गंदे पानी में कौन निकलेगा बताओ आप? पानी की वजह से भक्तजन पहुँच। हमारी तो विनती आपसे यही है कि अपने गांधी मार्केट की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और क्या है, कब पानी भर जाता है, ग्राहक आने में दिक्कत मानते हैं। अच्छा, तो विधायक जी आए थे यहाँ पे? हाँ विधायक तो आए थे, परंतु कहने से कोई फायदा नहीं हो, उनके कहने से कोई नहीं मानता। नहीं मान रहा कोई। तो उनको पद से हटा दिया जाएगा? किसको? अरे विधायक पद से हट रहा है। हाँ, आपके कर्मचारियों को पद से हटा दिया जाए। ये मान लो विधायक तो सही है, परंतु उनका कहा कोई नहीं मानता, यही कोई कहा नहीं मानता। अब 15 अगस्त आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, त्योहारों का समय है। ये राखी की दुकान है, एक कस्टमर नहीं है। यहाँ पतंग की दुकान है, एक कस्टमर नहीं है। कैमरामैन के पीछे कपड़ों की दुकान है, एक कस्टमर नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जलभराव है, और जलभराव में लोग आते नहीं हैं। वहीं से ही जैसे ही गांधी मार्केट में घुसेंगे, जलभराव दिखेगा, यू टर्न मार के वापस चले जाएंगे। तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली नुकसान ज़रूर हो रहा है। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।